तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में सेल्स की एंट्रीज को पास करना है विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे डे बुक में ऑलरेडी मैंने 3 एंट्रियां पास करके रखी हुई है। जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक परचेज की एंट्री पास की है रमन कैटर के साथ, जिसमें हमने 5 पीसेस गैलेक्सी F41 परचेज किया है, जिसका टोटल रेट था 12,599 रुपए पर पीस। इसके लिए हमें 62,995 रुपए तो ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट बना था और बाकी टैक्सेस को मिला करके टोटल मिलाकर हमें 74,334 रुपए 10 पैसे पेमेंट करना था, जो विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स के साथ रमन कैटर से हमने खरीदा था। अब हमें क्या करना है, हमें सेल करना है। सेल करने से पहले हमेशा हम लोग स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं। अगर हम माल को बेचना चाहते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं हमारे स्टॉक में हमारे पास कितना आइटम पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास टोटल 10 पीसेस पड़ा हुआ है। अगर मैं इंटरप्रेस करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एंट्रियां है परचेज की। पहली जो कि कैश परचेज के थ्रू है और दूसरी है क्रेडिट परचेज के थ्रू। क्रेडिट परचेज में रमन कैटर से हमने माल परचेज किया है और वहीं अगर हम कैश परचेज की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं कैश परचेज में जाके इंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैश परचेज में अगर हमें पार्टी का नाम देखना होगा तो हालांकि वो हम देख सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे इसे भी हमने रमन कैटर से ही खरीदा है। यानी एक बार रमन कैटर से हमने नगद माल परचेज किया है और एक बार हमने क्रेडिटर से उधार माल परचेज किया है। सेम चीजें सेल को लेकर भी आएंगी। अब मान लीजिए आपको सेल करना है, आप कोई भी जीएसटी लगा सकते हो, CS या फिर I। चलिए मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं। अगर आपको CS लगाना होगा तो कब लगाएंगे और अगर आप I GST लगाना चाहते हैं तो कब लगाएंगे। तो सेल करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर्स पे, यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूंगा और चूंकि मुझे सेल करना है तो मैं यहाँ से सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लूंगा। अब जब आप सेल करेंगे तो सेल करने के आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, फिर से वही क्रेडिट सेल या कैश सेल। अगर आप कैश सेल करते हैं तो उसके लिए आप यहीं पर पार्टी का नाम कैश या SBI जिसमें माध्यम में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपको उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना होगा जिस पार्टी से आप माल उधार सेल कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल करने वाला हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से क्रेडिट पे जाऊंगा और मैं यहाँ से रोहन डेप्टर बनाता हूँ। तो आप पहचान के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम स्टेट। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिलहाल लिख क्यों रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मैंने सेव कर लिया, अब क्या आएगा दिक्कत, यहाँ से जो रोहन हमारा जो बनाया हमने रोहन डेप्टर सेम स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ तो रोहन हमारे ही स्टेट से बिलोंग करता है। जैसे नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो माल परचेज करने वाला व्यक्ति है जो हमसे माल परचेज कर रहा है वो उत्तर प्रदेश का है। अगर मैं यहाँ से इंटरप्रेस करके आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या माल बेचना है वो मैं आपको यहाँ पे सेल्स पे दिखाता हूँ। हमारे पास गैलेक्सी ही पड़ा हुआ है 10 पीसेस F41, तो मान लीजिए मैं इसकी 9 पीसेस यहाँ से सेल करता हूँ। अब 12,999 रुपये तो रेट था तो मैं 13,999 रुपये पे सेल करूंगा, इंटरप्रेस करूंगा। अब यहाँ पे बात आती है मेन जो है C और S और I GST, हमें कौन सा GST लगाना होगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो सेम स्टेट है, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में हमें C और S GST लगाना होता है, जो कि जस्ट आधा आधा जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको C में प्रेस करके दिखाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो आपने देखा कि 11,339 रुपये ऑलरेडी इसने डिडक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से S लगाऊंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ये भी 11,339 रुपये हो गया है। C और S क्यों लग रहा है, क्योंकि रोहन हमारे ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। हमारा स्टेट क्या है मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं मान लीजिए Alt+P करता हूँ और यहाँ से मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा। अगर मैं प्रीव्यू में जाऊंगा तो आपको मैं अपनी कंपनी का एड्रेस दिखाता हूँ जो सबसे ऊपर होगा, सेल करने वाली पार्टी ऊपर रहती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट नेम उत्तर प्रदेश है, ये आपको दिखाई देता है। और खरीदने वाली पार्टी का भी अगर स्टेट सेम ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे में C और S GST लगेगा। अगर आप ऐसे में I GST कोड करने की कोशिश करेंगे तो वो लगेगा भी नहीं। मैं आप मान लीजिए स्किप करके बाहर जाता हूँ और मैं दोबारा से यही एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं रोहन फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं कंट्रोल करके मैं फिलहाल आगे बढ़ जाता हूँ और वही जो हमारा फोन था हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। 13,999 रुपये हमें प्राइस डाल देना है यहाँ से, तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ। अब अगर मैं इंटरप्रेस करके आगे बढ़ता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ से 9 पीसेस डालना था, 9 डालूंगा और यहाँ पे मैं 13,999 रुपये डालूंगा। ठीक है, अब मैं इंटरप्रेस करूंगा।
एंटर प्रेस करने के बाद एक बार और एंटर प्रेस करूंगा। अगर मैं IGST यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आपने देखा ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, जबकि इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि अगर मैं C यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो कैलकुलेट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से S सेलेक्ट करूंगा एंटर करूंगा तो ये भी कैलकुलेट हो रहा है। अभी मैं यहाँ से इस एंट्री को सेव कराऊंगा। हालांकि सेव करने से पहले अगर आप इसको प्रिंट देना चाहें तो अब यहाँ से ऑल्ट P करें, और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप इनवॉइस को प्रिंट करते हैं और प्रिंटिंग के दौरान अगर आपको आपकी कंपनी का लोगो ऐड करना है आपके प्रिंट इनवॉइस में, तो यहीं से ध्यान रखिएगा ऑल्ट P करके आइएगा, अदरवाइज आपको ये स्क्रीन नहीं दिखेगी। अगर आपने कंट्रोल P कर दी तो आप इस स्क्रीन पे नहीं आएंगे। आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंड P प्रेस करना है एंड देन आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। यहाँ से आप एक बार चाहें तो कंपनी लोगो आपको यही दिखाई देता है, इन केस ना दिखाई दे शो मोर पे जाओ, या फिर आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको यस कर लीजिए, अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको यस कर लीजिए। जैसे आप यस करेंगे तो आपसे बोलेगा कि भाई आप उस पाथ पे ले चलिए जहाँ पे आपका लोगो रखा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो लोगो होगा वो या तो BMP फॉर्मेट में होगा या JPG फॉर्मेट में होगा। उसका साइज क्या है 96 पिक्सल, ये रिकमेंडेड है, थोड़ा 19-20 होगा तो चल जाएगा। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा, डेस्कटॉप पे हमारे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास एक लोगो है, मैं उस लोगो को यूज़ करूँगा एज ए, यहाँ पे ये लोगो आपको दिखाई देता है, मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया लोगो। इसको मैं अगर आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं .jpg है, तो ये हमारा काम कर जाएगा। चलिए हम इसको अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी देखिए डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं और डेस्कटॉप पे ढेरों चीज़ें बनी हुई, यहीं पे लोगो .jpg है, जिसको मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद आपको कंट्रोल कर देना है एंड कंट्रोल करके बाहर आ जाना है। अब आप स्केप कर लीजिए। स्केप करने के बाद आप क्या होगा, मैं आपको फिर से एक बार ऑल्ट एंड P करके दिखाता हूँ और यहाँ से हम करंट को प्रिंट करेंगे। जब मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो भी आपको दिखाई देता है और C और SGST आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देता है। तो आप ये कह सकते हैं इस तरीके से हम अपनी कंपनी में जो भी हम इनवॉइस प्रिंट कराएंगे उसमें हम लोगो ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें IGST कोड करना है तो क्या करेंगे। यहाँ से मैं इस एंट्री को ई-वे बिल मुझे फिलहाल नहीं जनरेट करना, मैं नो कर देता हूँ। अगर आप IGST कोड करना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले रिक्वायरमेंट बस यही है, खरीदने वाला व्यक्ति आपके स्टेट का नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी एंट्रीज पास करते हैं तो IGST के दायरे में ही आएंगी। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अब माल बेचना है किसी और व्यक्ति को, जैसे लाइक राकेश है जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करता है, मैंने यहाँ पे अदर स्टेट लिखा और ये हमारे लिए डेप्टर है। हालांकि ये सब कुछ लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं रिमार्क्स में आपको बता रहा हूँ, संडे डेप्टर कर लिया। अब मेक श्योर यहाँ पे आने के बाद आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है तो सामने वाले का स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से कंट्रोल करके आगे बढ़ जाइए और बाकी आपको फिर ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन बचा हुआ था, चलिए हम उसी को सेल करके देखते हैं क्या आपकी बार IGST लेगा। तो मैं यहाँ से I1 करता हूँ, 13,999 रेट इसने ऑलरेडी ले लिया है। मैं एक बार और इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से अब मैं IGST, तो आप IGST लेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट भी होगा, प्रॉपर काम भी करेगा, इनवॉइस में प्रिंट भी होगा और लोगो तो हमने पहले से ही इनेबल करके रखा हुआ है, तो लोगो भी आपका प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में CS या IGST इन टीज को पास करना है, GST सेटिंग्स करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।